यदि आप चाहते हैं कि आपके घर का वातावरण बदल जाए, यदि आप चाहते हैं कि बिना कारण मन हल्का रहे, यदि आप चाहते हैं कि घर लौटते समय थकान नहीं, बल्कि सुकून मिले, तो इस वाणी को पूरे मन से सुनिए, क्योंकि आज जो कहा जा रहा है, वह केवल सुनने के लिए नहीं है, वह जीने के लिए है। बहुत लोग बाहर शांति खोजते हैं, मंदिरों में, यात्राओं में, शब्दों में, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि शांति कहीं बाहर नहीं जन्म लेती। वह आपके देखने के ढंग से आती है, और जब देखने का ढंग बदलता है, तब सबसे पहले उसका प्रभाव घर पर पड़ता है। इसलिए यदि यह बात आपको भीतर तक छू रही है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही गहन और जीवन बदलने वाली वाणी आप तक लगातार पहुंचती रहे। और सुनते समय अपने अनुभव और प्रश्न कमेंट में लिखते रहिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं, तब सीख और गहरी हो जाती है। अब बात शुरू करते हैं उस पहले सूत्र की जो घर में परम शांति का द्वार खोल देता है। पहली बात है अपेक्षा का त्याग। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि संबंध छोड़ दो। उन्होंने यह कहा कि संबंधों में बोझ मत भरो, और बोझ का सबसे भारी रूप है अपेक्षा। घर में अशांति की शुरुआत वहीं से होती है, जहां हम सामने वाले से यह उम्मीद करने लगते हैं कि वह हमारे अनुसार बदले। पति पत्नी से उम्मीद करता है कि वह बिना कहे समझे, माता पिता बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वे सपनों को पूरा करें, बच्चे माता पिता से उम्मीद करते हैं कि हर इच्छा तुरंत पूरी हो, और इसी अदृश्य रस्सी में पूरा घर बंध जाता है। बुद्ध का मार्ग कहता है, देखो, अपेक्षा प्रेम नहीं है, अपेक्षा व्यापार है। जहां तुम देते हो ताकि बदले में कुछ मिले, और जहां व्यापार है, वहां शांति नहीं टिकती। जब आप सुबह उठकर यह तय करते हैं कि आज मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं केवल जो है उसे स्वीकार करूंगा, उसी क्षण घर का वातावरण हल्का होने लगता है, क्योंकि अब शिकायत के लिए जगह कम हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं, हमने कुछ कहा ही नहीं, फिर भी मन भारी है। वह भारीपन बोले गए शब्दों से नहीं, मन में पाली गई अपेक्षाओं से आता है। बुद्ध ने समझाया कि जब तुम किसी को बदलना छोड़ देते हो, तब तुम पहली बार उसे देख पाते हो, और जब देख पाते हो, तब करुणा जन्म लेती है। करुणा डर को गलाती है, और जहां डर नहीं रहता, वहां शांति अपने आप उतरती है। सोचिए, यदि घर का हर सदस्य यह अभ्यास करे कि आज मैं किसी से यह नहीं कहूंगा कि तुम ऐसे क्यों हो, बल्कि यह देखूंगा कि तुम जैसे हो वैसे कैसे हो, तो कितने झगड़े बिना जन्म लिए ही समाप्त हो जाएंगे। अपेक्षा छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि जिम्मेदारी छोड़ दी जाए। इसका अर्थ है परिणाम पर अधिकार छोड़ देना। बुद्ध का यह मार्ग बहुत गहरा है। आप कर्म करें, प्रेम से, सेवा से, सजगता से, लेकिन सामने वाले से यह न मांगें कि वह आपको उसी रूप में लौटाए। यही पहली बात है जो घर में परम शांति की नींव रखती है। अब इस पहली बात को जीवन में उतारने का सरल अभ्यास समझिए। जब भी घर में कोई बात आपको चुभे, उसी क्षण भीतर यह प्रश्न उठाइए, क्या यह मेरी अपेक्षा है? यदि हाँ, तो उसे ढीला छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि भीतर जो आग उठ रही थी, वह बिना लड़े ही शांत होने लगती है। यही बुद्ध का विज्ञान है। लड़ो मत, देखो, और जो देखा गया वही बदल जाता है। इस बिंदु पर यदि आप अपने घर के किसी अनुभव से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, तो कमेंट में केवल इतना लिखिए, मैंने देखा, क्योंकि देखने से ही परिवर्तन शुरू होता है। और ऐसे ही अभ्यासों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अब पहली बात का और गहरा पक्ष समझिए। अपेक्षा केवल दूसरों से नहीं होती, स्वयं से भी होती है। हम स्वयं से भी कहते हैं कि मुझे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और यह आंतरिक दबाव घर के वातावरण में फैल जाता है। बुद्ध का मार्ग भीतर की कोमलता सिखाता है। जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं, तब आप दूसरों को भी स्थान देने लगते हैं, और घर में हर व्यक्ति को जब स्थान मिलता है, तब टकराव की जगह संवाद ले लेता है। संवाद में स्वर ऊंचा नहीं होता, वहां सुनना होता है, और जहां सुनना है, वहां शांति स्वाभाविक है। याद रखिए, घर की शांति किसी एक के बदलने से नहीं आती, वह एक दृष्टि के बदलने से आती है, और वह दृष्टि है अपेक्षा से मुक्त देखना। यही पहली बात है, यही पहला द्वार है, और इसी पर आगे की दो बातें खड़ी होंगी। अब यहीं इस चरण को विराम नहीं, बल्कि विश्राम देते हैं, ताकि यह बात आपके भीतर उतर सके।
अगले भाग में हम दूसरी बात पर जाएंगे जो मौन के सही अर्थ को खोलती है और बताती है कि कैसे कम बोलकर नहीं, बल्कि सही तरह से बोलकर घर में शांति लाई जाती है। तब तक इस विचार को जीने का प्रयास कीजिए और यदि यह वाणी उपयोगी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपने अनुभव साझा कीजिए, क्योंकि आपकी सहभागिता ही इस यात्रा को पूर्ण बनाती है। घर में शांति की दूसरी सबसे गहरी बात है वाणी की जागरूकता। बहुत लोग सोचते हैं कि झगड़ा विचारों से होता है, लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट किया कि विचार तब तक चोट नहीं देते जब तक उन्हें बिना होश के शब्दों में नहीं ढाला जाता। घर के अधिकतर संघर्ष शब्दों से पैदा होते हैं और शब्दों से ही बढ़ते हैं और शब्दों से ही समाप्त भी हो सकते हैं। इसलिए बुद्ध का दूसरा सूत्र है बोलने से पहले जागना, क्योंकि जो व्यक्ति बोलते समय जाग रहा है वह आग नहीं जलाता, वह दीपक जलाता है। घर में हम सबसे ज्यादा जिनके साथ बोलते हैं उनके साथ ही सबसे कम सजग होते हैं। बाहर की दुनिया में हम शब्द तौलते हैं, डर के कारण, सम्मान के कारण या परिणाम के कारण, लेकिन घर को हम सुरक्षित समझ लेते हैं और वही असावधानी शांति को तोड़ देती है। बुद्ध कहते हैं कि वाणी केवल ध्वनि नहीं है, वह ऊर्जा है और वह ऊर्जा सुनने वाले के मन में जाती है। यदि शब्द कठोर हैं तो वे भीतर गांठ बनाते हैं और यदि शब्द कोमल हैं तो वे गांठ खोलते हैं। इसलिए घर में परम शांति का दूसरा मार्ग है वाणी को औषधि बनाना। यह समझना जरूरी है कि कम बोलना ही समाधान नहीं है। बहुत लोग चुप रहकर भी घर में तनाव फैलाते हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी में शिकायत भरी होती है। बुद्ध का मार्ग चुप्पी नहीं, बल्कि सही समय पर सही भाव से सही शब्द कहना है। जब आप बोलते हैं तो यह देखिए कि क्या यह शब्द किसी घाव पर नमक डाल रहे हैं या मरहम बन रहे हैं। यदि मरहम नहीं बन सकते तो बुद्ध का मार्ग कहता है मौन बेहतर है, लेकिन वह मौन भीतर से शांत होना चाहिए, दबा हुआ नहीं। घर में माता पिता बच्चों से कहते हैं तुम कभी नहीं समझोगे, पति पत्नी कहते हैं तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। यह हमेशा और कभी जैसे शब्द आग में घी का काम करते हैं। बुद्ध की दृष्टि कहती है किसी भी क्षण को पूरे जीवन का प्रमाण मत बनाओ, क्योंकि हर मन बदलता है, हर व्यक्ति हर दिन नया होता है। जब आप यह सीख जाते हैं कि व्यक्ति को नहीं, व्यवहार को देखना है, तब वाणी में कटुता अपने आप कम हो जाती है और घर का वातावरण हल्का होने लगता है। दूसरी बात का अभ्यास बहुत सरल है, लेकिन प्रभाव बहुत गहरा है। जब भी बोलने का मन हो, एक सांस भीतर लीजिए और स्वयं से पूछिए क्या यह सत्य है, क्या यह आवश्यक है, क्या यह करुणा से भरा है। यदि इन तीन में से एक भी नहीं है तो बुद्ध का मार्ग कहता है उस शब्द को जाने दो। आप देखेंगे कि कितनी बार झगड़ा केवल एक रुकी हुई सांस से टल जाता है। घर में शांति इसलिए नहीं टूटती कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए टूटती है क्योंकि लोग थके हुए हैं और थकान में वाणी सबसे पहले गिरती है। बुद्ध ने विश्राम को भी साधना कहा है। जब मन थका हो तो शब्द विष बन जाते हैं। इसलिए घर में शांति लाने के लिए स्वयं को विश्राम देना भी वाणी की शुद्धि का ही भाग है। जब आप स्वयं शांत होते हैं तो आपकी आवाज में भी ठहराव आ जाता है और वही ठहराव सामने वाले को सुरक्षा का अनुभव कराता है। यह भी समझिए कि वाणी केवल मुंह से नहीं निकलती, वह चेहरे से, आंखों से और शरीर की मुद्रा से भी बोलती है। आप कह रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन आपकी आंखों में असंतोष है, तो संदेश वही जाएगा जो आंखें कह रही हैं। बुद्ध की शिक्षा है भीतर और बाहर को एक करना। जब भीतर स्वीकार है तो बाहर की वाणी अपने आप मधुर हो जाती है और घर में वही मधुरता स्थायी शांति का आधार बनती है। बहुत बार घर में विवाद इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हम उत्तर देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। बुद्ध का मार्ग सुनने को भी साधना बनाता है। जब कोई बोल रहा हो तो बीच में मत काटिए, केवल सुनिए। बिना निर्णय के, बिना बचाव के आप पाएंगे कि आधी समस्या वहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि हर मन सबसे पहले सुना जाना चाहता है। और जब मन को यह अनुभव होता है कि मैं देखा गया हूं, मैं सुना गया हूं, तब वह कठोरता छोड़ देता है। इस दूसरे सूत्र का सबसे सुंदर फल यह है कि घर में डर कम होने लगता है। लोग सच बोलने लगते हैं,
क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहां शब्दों से मारा नहीं जाएगा। जब घर डर मुक्त होता है, तभी वह शांति का स्थान बनता है। अन्यथा वह केवल एक ढांचा रह जाता है। बुद्ध का सपना था कि जहां लोग साथ रहते हैं वहां भय न हो, और भय का सबसे बड़ा स्रोत असावधान वाणी है। यदि आपको लगता है कि यह बात आपके घर की किसी स्थिति को छू रही है, तो कमेंट में लिखिए, मैं जाग रहा हूं, क्योंकि जागरूकता साझा करने से और गहरी होती है। और यदि आप चाहते हैं कि तीसरी और अंतिम बात जो घर को साधना का स्थान बना देती है, वह आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब इस चरण को यहीं विश्राम देते हैं। अगले भाग में हम तीसरी और सबसे सूक्ष्म बात पर जाएंगे, जो संगति और दृष्टि को बदलकर घर को केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि शांति का स्रोत बना देती है। तब तक इस वाणी का अभ्यास कीजिए। बोलने से पहले जागिए, सुनते समय उपस्थित रहिए, और देखिए कि घर का वातावरण कैसे धीरे धीरे बदलने लगता है। घर में परम शांति लाने की तीसरी और सबसे सूक्ष्म बात है संगति की शुद्धता और दृष्टि की करुणा। यह वह सूत्र है जो पहले दो सूत्रों को स्थायित्व देता है, क्योंकि अपेक्षा का त्याग और वाणी की जागरूकता तब तक टिक नहीं पाती जब तक हमारी दृष्टि ही बदल न जाए। बुद्ध ने सिखाया कि मन जैसा देखता है, जीवन वैसा ही अनुभव होता है, और घर वह स्थान है जहां हमारी दृष्टि सबसे अधिक उजागर होती है। घर में रहने वाले लोग केवल व्यक्ति नहीं होते, वे हमारे कर्मों के दर्पण होते हैं, जो हमें वही दिखाते हैं जो हमारे भीतर छिपा है। यदि घर में बार बार वही संघर्ष, वही पीड़ा, वही शिकायत लौट कर आती है, तो बुद्ध का मार्ग कहता है, बाहर नहीं, भीतर देखो। क्योंकि जब भीतर कुछ बदलता है, तब बाहर अपने आप नया रूप ले लेता है। तीसरी बात इसी भीतर देखने की कला से जुड़ी है। संगति का अर्थ केवल साथ रहना नहीं है। संगति का अर्थ है एक दूसरे के मन की दिशा को प्रभावित करना। जब घर में लोग निरंतर शिकायत की भाषा बोलते हैं, दोष देखने की आदत पालते हैं, तुलना में जीते हैं, तब वही ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है। बुद्ध ने कहा कि जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। यदि घर की बातचीत निरंतर नकारात्मक है, तो शांति की अपेक्षा करना स्वयं को धोखा देना है। इसलिए तीसरा सूत्र कहता है, संगति को साधना बनाओ। इसका पहला चरण है दोष दर्शन को छोड़ना। घर में हम सबसे पहले गलती देखते हैं। कौन क्या सही नहीं कर रहा, कौन हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। बुद्ध की दृष्टि कहती है, दोष देखना आसान है, लेकिन गुण देखना जागरूकता मांगता है। जब आप घर के हर सदस्य में कम से कम एक गुण को देखने का संकल्प लेते हैं, तब धीरे धीरे मन की दिशा बदलने लगती है, और यह बदली हुई दिशा ही शांति का मार्ग बनती है। बहुत लोग कहते हैं सामने वाला बदले तो मैं शांत रहूं, लेकिन बुद्ध का मार्ग उल्टा है। तुम शांत हो जाओ, सामने वाला बदल जाएगा, क्योंकि शांति संक्रामक होती है। जब घर में एक भी व्यक्ति प्रतिक्रिया के स्थान पर समझ को चुन लेता है, तो पूरा वातावरण प्रभावित होने लगता है। तीसरी बात इसी जिम्मेदारी को स्वीकार करने की है कि घर की शांति की शुरुआत मुझसे होती है। दृष्टि की करुणा का अर्थ है यह समझना कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही व्यवहार करता है। कोई भी जानबूझकर पीड़ा नहीं देता। लोग अपने डर, अपनी असुरक्षा, अपने अज्ञान से प्रेरित होकर ऐसा करते हैं। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब क्रोध का स्थान करुणा ले लेती है, और करुणा के सामने अशांति टिक नहीं पाती। घर में बच्चे चिल्लाते हैं, युवा विद्रोह करते हैं, बड़े लोग जिद करते हैं। बुद्ध का मार्ग कहता है, यह सब मन की अवस्थाएं हैं। इन्हें व्यक्ति की पहचान मत बनाओ। जब आप यह सीख जाते हैं कि व्यवहार बदलता है, व्यक्ति नहीं, तब रिश्तों में स्थिरता आती है, और वही स्थिरता शांति की जड़ बनती है। तीसरे सूत्र का अभ्यास बहुत सरल लेकिन गहरा है। हर रात सोने से पहले दिन भर में घर के किसी एक सदस्य के लिए कृतज्ञता का भाव जगाइए, बिना शब्दों के, बिना दिखावे के, केवल भीतर। यह देखिए कि आज इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में क्या योगदान दिया, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। यह अभ्यास मन को प्रशिक्षित करता है, और कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि देखने का ढंग बदल गया है। और जब देखने का
दिखने का ढंग बदलता है, तब बोलने और अपेक्षा दोनों अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। बुद्ध ने गृहस्थ जीवन को त्याग का विरोधी नहीं माना। उन्होंने कहा कि सही दृष्टि हो तो घर भी ध्यान स्थल बन सकता है, लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि हम दूसरों को अपनी शांति का जिम्मेदार न बनाएं। तीसरी बात यही सिखाती है कि शांति कोई मांग नहीं है, वह एक देना है। जब आप शांति देना शुरू करते हैं तो घर उसे लौटाने लगता है। इस सूत्र का एक और गहरा पक्ष है, साथ समय बिताना बिना उद्देश्य के, बिना सलाह के, बिना सुधार की इच्छा के, केवल उपस्थित रहना। आज लोग घर में साथ रहते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। बुद्ध ने उपस्थिति को प्रेम का सर्वोच्च रूप कहा। जब आप किसी के साथ होते हैं और मन भी वहीं होता है, तो संबंधों में गर्माहट आती है, और वही गर्माहट घर को ठंडे संघर्षों से बचाती है। तीसरी बात यह भी कहती है कि घर में हर किसी को बदलने की परियोजना बंद कर दी जाए। जब सुधार की इच्छा छूटती है, तब स्वीकार जन्म लेता है, और स्वीकार के वातावरण में ही मन सुरक्षित महसूस करता है। सुरक्षा जहां है, वहीं शांति है। अब इन तीनों बातों को एक साथ देखिए। अपेक्षा का त्याग, वाणी की जागरूकता और दृष्टि की करुणा। ये तीनों मिलकर घर को बोझ से मुक्त कर देती हैं। तब घर केवल रहने की जगह नहीं रहता, वह विश्राम बन जाता है। और बुद्ध का यही सपना था कि मनुष्य जहां रहे वहां विश्राम पाए। यदि आपको लगता है कि इन तीन चरणों ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, तो कमेंट में अपना अनुभव अवश्य लिखिए, क्योंकि साझा किया गया अनुभव और गहरा हो जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहन वाणी नियमित रूप से आपके जीवन का हिस्सा बने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो केवल शुरुआत है। अब इस अंतिम चरण के साथ यह श्रृंखला पूर्ण होती है, लेकिन अभ्यास जारी रहना चाहिए, क्योंकि शांति कोई लक्ष्य नहीं है, वह जीने की कला है। और जब यह कला घर से शुरू होती है, तब पूरा जीवन बदल जाता है।